अब बोर्ड आपको वापस से 4 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, देखो ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या बताना है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ, और डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ अ डायग्राम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बनाना है आपको? डायग्राम। ह्यूमन एलिमेंट्री कनल का ही डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर हो गया? और एक्स्ट्रा ये लोग ने क्या एक्सटेंड कर दिया कि आपको अब ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं लिखने के लिए मीनिंग कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है। ये सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेन एक साथ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्यों खाने को तोड़ रहे हैं? ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके। अब इसके आगे क्या आपको मालूम है? खाना डाइजेस्ट होगा तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन रहेगा तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी और हमारे सारे ऑर्गन और बॉडी पार्ट चल पाएंगे। बट वो लिखना नहीं है अपने को। इतना क्लियर हो गया? लिखो फट से, रुक जाओ मत लिखो। अब इसके अंदर आपको पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, तो कुछ चीजें थोड़ी सी यहां पे लिख लो ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है? 6 मीटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में 2 प्रोसेस हो रही है, एक खाना डाइजेस्ट हो रहा है और एक खाना एब्जॉर्ब हो रहा है। इतना याद रख के चलो, आगे समझाता हूं कि डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है। लिखो अब ये, अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का रोल पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने कौन कौन से ऑर्गन देखे? लीवर और पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर और स्टमक। स्टमक की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब याद रखो लीवर है वो एक सॉल्ट रिलीज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल सॉल्ट है ना, ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इतना ही इसका काम है। समझ में आया? लीवर ने क्या रिलीज किया? बाइल सॉल्ट। ये कहां पे जाके स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस लिख लो भैया, जो सॉल्ट नहीं लिख रहे वो जूस लिख लो। अब ये जो बाइल जूस निकला है इसका काम क्या है? इसका काम है फैट को ब्रेक करना। क्या करना? फैट को ब्रेक करना। अगर आंसर को और बड़ा करना है तो ये जो यहां से बाइल जूस निकल रहा है वो एक मीडियम जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम। जहां पे भी अल्कलाइन मीडियम आया वहां पे आपको यह समझना है कि सारे एंजाइम्स अब अपना काम कर सकेंगे जब अल्कलाइन मीडियम बन जाएगा। तो क्लियर हो गया? ऊपर भी अपने ने यही पढ़ा था ना माउथ के अंदर कि अल्कलाइन मीडियम बन रहा है, इसका मतलब सारे एंजाइम्स अब अपना काम कर सकेंगे। यहां पे बाइल जूस ने क्या किया? फैट को ब्रेक डाउन किया और कौन सा मीडियम क्रिएट किया? अल्कलाइन मीडियम। बाइल जूस या बाइल सॉल्ट कहां पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। आपने इतना देख लिया। अब अपने किसके ऊपर आते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास ये मैं मिटाऊं कि लिखोगे? रुको मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं। इसमें ध्यान रखना यहां पे 3 एंजाइम्स हैं। कितने एंजाइम्स हैं? 3। मैं यहां पे केमिकल्स लिख देता हूं। पैनक्रियास से हमको कितने केमिकल्स मिल रहे हैं? 3। पहला है आपका ट्रिप्सिन या ट्राइप्सिन, जो भी आप बोलो। दूसरा है अमाइलेस, क्या है? और तीसरा है आपका लिपेस। हमको पैनक्रियास से कितने केमिकल, कितने एंजाइम्स मिल रहे हैं? 3। कौन कौन से? ट्रिप्सिन या ट्राइप्सिन, अमाइलेस और लिपेस। अब इनका काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। फिर अपना क्या आया? अमाइलेस। ये कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को। किसके अंदर? सिंपल शुगर के अंदर। फिर आया अपना लिपेस। ये ब्रेक डाउन कर रहा है। किसको ब्रेक डाउन कर रहा है? फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। किसके अंदर? फैटी एसिड। और अब यहां पे आप लोग के मुंह बंद है क्योंकि ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, इसीलिए याद ही करना पड़ेगा। यहीं पे तो बायो में ट्विस्ट आता है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। पैनक्रियास कितने केमिकल रिलीज कर रहा है? 3। ट्राइप्सिन या ट्रिप्सिन, अमाइलेस और लिपेस। हम जब खाना खाते हैं है ना, तो खाने में प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। कौन सा केमिकल? ट्रिप्सिन। याद रहेगा। आगे हम खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है यानी स्टार्च होता है। चावल खाते हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कौन? अमाइलेस। अब हम लोग बहुत सारा फैट वाला खाना खाते हैं तो वो फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में कौन मदद करता है? लिपेस।
क्लियर हो गया? हम लोग खाना खाते तो सब कुछ होता है ना, प्रोटीन, फैट और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो इसको बॉडी सीधा नहीं डाइजेस्ट कर सकती है, उसको कन्वर्ट करती है। जैसे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करती है? अमीनो एसिड में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है? शुगर में, या फिर आप इसको मेल्टोस भी बोल सकते हो। और फैट को किस में ब्रेक डाउन करती है? फैटी एसिड में या फिर ग्लाइसोल। ये कहां से मिल रहा है इसको तोड़ने वाले केमिकल्स? पैनक्रियाज से। क्लियर हो गया इतने? अब देखो आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी एक जूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल या टिनल जूस। क्लियर हो गया? अब ये जो स्मॉल इंटेस्टिनल जूस है इसका क्या काम है? ये डाइजेस्ट करता है। ये कहां पे पाया जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या कर रहा है? डाइजेशन कर रहा है। किन किन चीजों का? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और प्लस फैट। यहां पे सारे जूस मिले, खाना टूट गया, जिस जिस फॉर्म में बॉडी एक्सेप्ट करती है उस फॉर्म में टूट गया। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सब एंटर करेंगे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटेस्टिनल जूस। अच्छा इधर देख लो, दीदी से टूट गया, इधर देखो, इधर देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा जूस है? स्मॉल इंटेस्टिनल जूस। ये लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सब चीजों को डाइजेस्ट कर लेगा। किन किन चीजों को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यही तो हमने ऊपर पढ़ा ना। इन सारी चीजों को कौन सा केमिकल डाइजेस्ट कर रहा है? इंटेस्टिनल जूस। क्लियर हो गया? कौन कौन सी चीजों को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये आपका पूरा डाइजेशन का हो गया। एब्जॉर्प्शन अभी बाकी है, ये लिख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो दूसरा था वो क्या था? एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन ऐसे करके आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां पे से एक ऐसे उंगली जैसा, कैसे बोलेंगे हम लोग? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? कैसा बोलेंगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहां पे है ना, उसके वॉल पे कैसा एक स्ट्रक्चर है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। इस विली को आप क्या बोलोगे? सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये विली है क्या? सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये क्या है पूरा जिसपे मैं लिख रहा हूं? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, उसका ये रहा सरफेस। ये आपका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विली। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका काम क्या है? जितने भी अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आए? न्यूट्रिशन आए, उनको ये स्मॉल विली क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बात खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? विली। बात खत्म।